डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन विथ थैलियम नाइट्रेट, एक नया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थैलियम नाइट्रेट। थैलियम नाइट्रेट ये है, थैलियम नाइट्रेट के 3 ग्रुप्स इस पर लगे हुए हैं। थैलियम नाइट्रेट से हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। थैलियम नाइट्रेट एक बहुत ही सेलेक्टिव एंड वर्साटाइल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसकी इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ये क्यों है? इसका कारण है कि ये थैलियम थर्ड से थैलियम फर्स्ट में रिड्यूस होता है। जब भी ये ऑक्सीडेशन करता है तो थैलियम थर्ड से खुद थैलियम फर्स्ट में रिड्यूस हो जाता है, और जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूस होने की जो इसका पोटेंशियल है वो बहुत ही हाई होता है। जब भी किसी रिएजेंट का रिडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है तो वो तुरंत रिड्यूस्ड होता है, और उसकी जो रिडक्शन है उसकी रिडक्शन पावर बहुत ही जल्दी रिड्यूस होता है और बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत दे करके कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद थैलियम फर्स्ट में रिड्यूस हो जाता है। इसकी जो नेचर है थैलियम नाइट्रेट की, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, और इसी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होने के कारण ये एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, इनको सभी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। जब ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है तो या तो 1,2 ग्लाइकोल डेरिवेटिव, 1,2 ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीडाइज करता है, या फिर एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये है एल्कीन, और ये एल्कीन किस में ऑक्सीडाइज हो रही है? 1,2 ग्लाइकोल डाइमिथाइल डेरिवेटिव में ये ऑक्सीडाइज होती है। कैसे होती है रिएक्शन? रिएक्शन में जो कंपाउंड है हमारा, जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो थैलियम नाइट्रेट है। आप सभी जानते हैं कि जो एल्कीन है उसमें R का प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को ये दूर भेजता है, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं। CH2 पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और CH पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो CH2 है ये थैलियम पर अटैक करता है। थैलियम एक मेटल है और इसकी नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो ये तुरंत इस पर अटैक करता है, और अटैक के साथ ही एक नाइट्रो ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें एक NO3 ग्रुप बाहर निकल गया, ये रहा, और CH ये कंपाउंड हमें मिला R CH पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 थैलियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पर CH पर पॉजिटिव चार्ज आप क्रिएट हो गया है, ये एक तरह का कार्बोकेटायन बन गया। अब क्योंकि ये कार्बोकेटायन है और हमारे पास ये जो रिएक्शन है हमेशा मीथेनॉल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो यहाँ पर है मीथेनॉल का जो मॉलिक्यूल। ये जो मीथेनॉल मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है इस तरह से। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है और एक इसका H+ बाहर आ जाता है, और ये इस तरह से RCHOCH3 इस पर ऐड हो जाता है, CH2 थैलियम और 2 नाइट्रो ग्रुप। अब नेक्स्ट फिर मीथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल इस जो प्रोडक्ट है इस पर फिर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करेगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है। थैलियम, ये कार्बन थैलियम बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, क्योंकि थैलियम की जो नेचर है वो थैलियम थर्ड से थैलियम फर्स्ट में चेंज होने की है। तो इस कारण ये तुरंत इलेक्ट्रॉनों को फिर लेता है अपने पास, तुरंत लेके, और यहाँ से एक और नाइट्रो ग्रुप निकालता है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है इस CH2 पर, और ये CH2 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है इस पर मीथेनॉल अटैक करता है, और एक H और एक NO3 मिलके HNO3 बाहर आ जाते हैं, और हमें मिलता है RCHOCH3, और CH2 पर भी OCH3। तो यानी हमें 1,2 ग्लाइकोल डाइमिथाइल ईथर हमें मिलता है। यदि ये रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में होती है, यही रिएक्शन यदि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में होती है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। यही सबस्ट्रेट लें, हम एल्कीन यही लें, लेकिन हमें मिलेगा एल्डिहाइड। यहाँ देखिए कि एल्कीन लिया है लेकिन हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। डाइल्यूट HNO3 जब हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पहले एल्कीन पर अटैक करता है। एल्कीन पर अटैक करने से क्या होता है कि जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एल्कीन के, इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस CH पर पॉजिटिव। तो जो OH है वाटर मॉलिक्यूल का OH, वो इस CH पर अटैक करता है, और ये CHOH CH2 पर पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थैलियम नाइट्रेट के थैलियम पर अटैक करता है।
थैलियम पर अटैक करने के साथ एक नाइट्रो ग्रुप बाहर निकलता है, ये नाइट्रो ग्रुप बाहर निकल गया और एक हमें इस तरह का एडिक्ट मिलता है RCHOH CH2 थैलियम नाइट्रेट। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट में होता है रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये वापस बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर आकर के ये बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने के बाद ये जो एल्किल ग्रुप है ये मूव होकर के यहाँ आता है, थैलियम इलेक्ट्रॉन को लेता है और नाइट्रेट बाहर आ जाता है। तो देखिए CH डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, H निकल करके कहाँ आ गया, H आ गया, ये R आ गया और H बाहर आ गया, इसका जो H है वो बाहर आ गया और ये थैलियम नाइट्रेट बाहर आ गया और HNO3 बाहर आ गया। ये जो H है ये निकल करके HNO3 के रूप में बाहर आ गया। तो इस तरह से यदि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस है तो रिएक्शन में हमें एल्डिहाइड मिलता है रीअरेंजमेंट के साथ में। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसी तरह ये एल्काइन को भी ऑक्सीडाइज करता है। एल्काइन की ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करेगा कि एल्काइन की स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा एल्काइन हमने लिया है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यदि हम डाई एराइल एल्काइन लेते हैं, यह है एराइल ग्रुप मतलब C6H5, यदि हम डाई एराइल ग्रुप लेते हैं तो थैलियम नाइट्रेट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 मोल काम में आते हैं। मिथेनॉल या एसिड की प्रेजेंस होती है और हमें मिलता है बेंजीन बहुत ही अच्छी यील्ड में। इसकी जो यील्ड होती है वो बहुत ही हाई यील्ड हमें मिलती है, बेंजीन मिलता है। इसके विपरीत यदि हम डाई एल्काइल डेरिवेटिव ले लें एल्काइन का, डाई एल्काइल यानी एल्किल ग्रुप लगे हों तो थैलियम नाइट्रेट के साथ ऑक्सीडेशन से एसाइलोइन मिलता है। यानी एक ग्रुप तो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक कार्बन पर तो ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O लगता है, दूसरे पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है, तो हमें एसाइलोइन मिलता है। इसके अलावा यदि हम ऐसा एल्काइन ले जिसमें एक ग्रुप एराइल हो और दूसरा ग्रुप एल्काइल हो तो हमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ एराइल ग्रुप है। इसके साथ जब हम थैलियम नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन थैलियम नाइट्रेट के साथ होता है तो रिएक्शन कैसे होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसकी रिएक्शन भी ठीक एल्कीन की तरह ही होती है। इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होते हैं। बॉन्ड शिफ्ट होने के साथ यहाँ पर ये जो है नेगेटिव चार्ज कार्बन आ जाता है, ये थैलियम पर अटैक करता है और थैलियम में से एक नाइट्रो ग्रुप बाहर आ जाता है। ये जो कार्बन है इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये थैलियम नाइट्रेट आ गया। अब मीथेनॉल, क्योंकि हमेशा रिएक्शन मीडियम में मीथेनॉल है तो मीथेनॉल के साथ रिएक्शन होती है। मीथेनॉल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर ये कार्बन पर अटैक करता है, इस तरह से कार्बन पर अटैक करता है और हमें एक H बाहर आ जाता है, ये H माइनस H पॉजिटिव के रूप में, और हमें ये C6H5 ये वाला OCH3 ये और CH3 यहाँ पर थैलियम नाइट्रेट ये हमें मिलता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है मिथेनॉल का नेक्स्ट मॉलिक्यूल फिर अटैक करता है। फिर किससे करता है, फिर ये क्या है, इसी कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि थैलियम फिर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के, थैलियम फर्स्ट में रिड्यूस होने की नेचर रखता है, तो इसलिए ये थैलियम अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, नाइट्रेट बाहर आता है, ये इस तरह था, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने पर जो मीथेनॉल का ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करता है और अटैक के साथ ही यहाँ भी माइग्रेशन होता है। ये C6H5 ग्रुप माइग्रेट होकर के इस कार्बन पर आ जाता है, ठीक है, इस कार्बन पर आ जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक OCH3 तो ये पहले से ही है, दूसरा OCH3 यहाँ आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ही, और जो C6H5 है वो माइग्रेट होके यहाँ आ गया और CH3 थैलियम नाइट्रेट निकल गया, HNO3 निकल गया। और अब इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका हाइड्रोलिसिस होता है। एक CH3O ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होता है, एक तरफ H दूसरी तरफ OH, ठीक है, मिथेनॉल निकल जाता है, यहाँ आ जाता है OH और ये OCH3 है ही। अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये वापस रीअरेंज होता है, लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, हाइड्रोजन माइग्रेट होके यहाँ आ जाता है, तो ये C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एसाइलोइन की तरह का प्रोडक्ट मिलता है। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन विथ थैलियम नाइट्रेट।
तीसरा जो ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोनों का ऑक्सीडेशन। ये कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन बहुत इजीली करता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन में ये कीटोनों को अल्फा नाइट्रो कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। यानी जैसे यहाँ पर हमने ये लिया है कीटोन C6H5COCH3, इसका जब ये ऑक्सीडेशन थैलियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में करते हैं तो अल्फा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना, ये कार्बन कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप इसमें ऐड होता है और अल्फा नाइट्रो कीटोन्स बनते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि ये हमारा कीटोन है। कीटोन सबसे पहले टोटोमराइज होता है इसकी इनोल फॉर्म में, ये है इसकी कीटो फॉर्म, ये है इसकी इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में ये टोटोमराइज होता है COH डबल बॉन्ड CH2। अब थैलियम नाइट्रेट पर अटैक होता है। कैसे होता है कि जब टोटोमराइजेशन हो गया तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये वापस अपना बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, और CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। जब CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये CH2 इस थैलियम पर अटैक करता है और थैलियम में से एक नाइट्रेट ग्रुप बाहर आ जाता है। तो ये थैलियम नाइट्रेट इससे जुड़ जाता है C6H5, ये वाला C, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया C डबल बॉन्ड O, ये CH2, और यहाँ पर आ गया थैलियम नाइट्रेट। ये देखिए एक नाइट्रेट ग्रुप यहाँ आ गया है और दूसरे नाइट्रेट ग्रुप को मैंने खोल के दिखा दिया है इस तरह से। अब क्या होता है कि यहाँ पर होता है थैलियम नाइट्रेट ग्रुप का शिफ्टिंग, थैलियम से निकल करके वो CH2 ग्रुप पर आता है। तो वो कैसे आता है कि ये बॉन्ड बनता है यहाँ पर, थैलियम क्या करता है कि अपने जो इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ से, इस बॉन्ड को तोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन लेता है थैलियम, तो ये जो बॉन्ड टूट करके यहाँ आता है और ये जो बॉन्ड बन करके यहाँ आता है। तो देखिए क्या होगा, C6H5, ये C डबल बॉन्ड, ये CH2, ये ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप का, ये नाइट्रोजन, और डबल बॉन्ड O थैलियम नाइट्रेट बाहर आ जाता है। तो इस तरह से कीटोनों का ऑक्सीडेशन ये अल्फा नाइट्रो कीटोनों में करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि थैलियम नाइट्रेट एक बहुत ही वर्साटाइल और बहुत ही सेलेक्टिव रिएजेंट है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही इजीली ये ऑक्सीडाइज करता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड को। थैंक यू।